हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज, जहां पर हम जो हमारे JIB एग्ज़ाम से पहले का इम्पॉर्टेंट टाइम है और 50 डेज, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं सो एज टू एटलीस्ट गेन 50 मार्क्स इन द एग्ज़ाम, वो हम देख रहे हैं, राइट। तो वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अलॉन्ग विद दैट ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं, क्योंकि प्रीवियसली एग्जाम में इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो IBF इन टॉपिक्स का को जो है रिपीट कर देता है, आगे फिर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो विल डिस्कस दीज टॉपिक्स डिटेल में, और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पहले आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज डे 22 इन आवर जर्नी ऑफ IFS का जो पहला हमारा पेपर है उसमें, राइट। तो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 18, एंड इसी तरह के बहुत ही बढ़िया सेशंस को अटेंड करने के लिए यू should definitely like, share, subscribe our चैनल। और यहाँ इसी तरह का बहुत बढ़िया कंटेंट आपको हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन चैप्टर 18 मॉड्यूल बी का जो है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में मेनली GDP कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो विल स्टार्ट विद दैट ओनली। इससे पहले कि हम GDP कैलकुलेशन को समझें, वी शुड हैव एन आइडिया कि GDP होता क्या है। GDP इज नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आपको आइडिया पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी जो इंडिया के, उसके अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ग्रॉस मींस टोटल, ठीक है। टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो एक आइडिया देता है कि इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, ठीक है। इसका एक आइडिया देता है। अब इसमें डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ GDP है। थ्री मेथड्स है, वन ऑफ देम इज द प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर एंड द अदर इज द इनकम मेथड, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस पर हम ये GDP को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेजेस क्या हो सकते हैं, अगर हम एक इकोनॉमी इमेजिन करें जहाँ पर ओनली टू पीपल हैं, डिफरेंट कंपनीज है एंड पीपल हैं, घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, तो वो मनी जो है स्पेंड कर रहे हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, ये अपना फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंपनीज को कि हम इस तरीके से जो है जॉब करेंगे एंड उनको पेमेंट्स मिल रहा है। तो ये इजीली हम समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ मनी है। एंड ये सारे में थ्री डिफरेंट पॉइंट्स पर आप जो है फ्लो ऑफ मनी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन स्टेज पे एक, तो एक एक्सपेंडिचर स्टेज पे और एक इनकम स्टेज पे, ठीक है। तो प्रोडक्शन स्टेज पे अगर हम देखें, जो स्पेंडिंग की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है वो। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज हमारा ये हो गया जहाँ पर जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस पर फैक्टर पेमेंट्स मिल रहे हैं, तो मनी इस तरीके से दिया जा रहा है। एंड यहाँ हम जो एक्सपेंडिचर भी करते हैं, जब भी हमारे पास इनकम आती है, मनी आती है, देन वी विल डू एक्सपेंडिचर, इन चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमारे मेथड्स हैं। तो प्रोडक्ट सबसे पहला जो मेथड है GDP कैलकुलेशन का, उसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। व्हाट इज दिस मेथड, तो उसको समझने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। तो लेट अस से यहाँ पर इतने सारे जो है मटेरियल हैं, वी हैव मशीन्स, वी हैव फर्टिलाइजर्स, टूल्स एंड एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं। तो हमने एग्रीकल्चर करके शुगर केन उगाया, शुगर केन में से हम क्या करेंगे, इसका जूस निकालेंगे। तो इनिशियली एग्रीकल्चर करने के लिए 100 रुपीज़ लगा। शुगर केन इस तरीके से उगाने के बाद जो शुगर केन हमने कट किया उसमें 50 रुपीज़ लगा उगाना, देन कट इट एंड देन यूज इट। इससे हम क्या करेंगे, शुगर केन जूस बनाएंगे। तो ये कितना हो, 150, और यहाँ पर उसका कॉस्ट 200 हो गया, सेम अमाउंट ऑफ शुगर केन का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से शुगर निकालेंगे। तो ये फाइनली शुगर जो है 250 रुपीज़ इतना क्वांटिटी का आपको मिल रहा है, राइट। 250 रुपीज़ का शुगर आपको मिल रहा है। तो ऐसे में व्हाट वी कैन से, एट ईच एंड एवरी स्टेज द वैल्यू हैज़ बीन एडेड। शुगर केन जब था तब कम वैल्यू थी, जूस बन गया ज़्यादा वैल्यू है, शुगर बन गया उससे ज़्यादा वैल्यू है। तो वैल्यू ईच स्टेज पे आपके यहाँ पर ऐड हो रही है। तो कितना वैल्यू ऐड हो रहा है एट ईच स्टेज, कैन वी कैलकुलेट दैट। यहाँ 100 था, ये 50, तो 50 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो रहा है। फिर यहाँ से जूस बना तो उसमें आपका 50 रुपीज़ ऐड हुआ, एंड फ्रॉम हियर शुगर बना तो 50 रुपीज़ ऐड हो। तो ईच स्टेज पे इतना इतना जो है आपका वैल्यू ऐड हो रहा है। इनिशियली 100 रुपीज़ वैल्यू ऐड हुआ, तो सारे वैल्यू एडिशंस को अगर हम ऐड कर देंगे, दैट इज नोन एज टोटल वैल्यू एडेड। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, टोटल इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट इन इकोनॉमिक्स, ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो इसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड या GVA कहते हैं, ओके। तो अगर हम इसी तरीके से सभी जो कंपोनेंट्स हैं, सभी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है इंडिया में जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनका वैल्यू एडेड ऐड कर दें सभी का,
कितना वैल्यू ऐड हो रहा है और उसके मॉनिटरी वैल्यू क्या है, मनी के टर्म्स में क्या वैल्यू है। अगर हम सभी का ऐड कर दे सभी प्रोडक्ट्स का, देन वील गेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विच इज कॉल्ड द जीडीपी। तो जीडीपी इज इक्वल टू एक प्रोडक्ट GVA1 प्लस दूसरा प्रोडक्ट GVA2, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको जो है ऐड करना है, ठीक है। तो दैट विल गिव यू द आइडिया ऑफ द जीडीपी। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट मेथड क्लियर है। नाउ मूविंग टू द इनकम मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो पूरे कंट्री में जो भी एंटिटीज है, पीपल हैं, सभी का इनकम ऐड कर दो, सिंपल है इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट जीडीपी कैलकुलेशन, है ना। तो इनकम मेथड, फर्म्स है, हाउस होल्ड्स है, तो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस किस तरह का पेमेंट किया जाता है, तो फैक्टर पेमेंट जो भी सर्विस को किया जा रहा है, तो लेबर को वेज दिया जाता है, वी हैव एन आइडिया। कैपिटल जो है वो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, उस पर आपको प्रॉफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड लैंड पर आपको जो है रेंट दिया जा रहा है, ठीक है। वी हैव एन आइडिया, ये सारे पेमेंट्स है, ये सारे इनकम है ऑफ दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एंटिटीज, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सारे पेमेंट्स एंड इनकम्स को अगर हम ऐड कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम, है ना। तो नेशनल इनकम इज फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स का जो इनकम है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ लोग होंगे कि अपना खुद का जो है स्टोर शॉप कुछ ओपन किया होगा, तो उनकी इनकम। गवर्नमेंट की इनकम हो गई जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, एंड फॉरेन इनकम जो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में इनकम आ रही है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज इनकम इफ वी ऐड, देन विल बी गेटिंग द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, ये चार तरह के जो इनकम है इनको हमने ऐड किया, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सेल्फ अपने खुद के कंजम्पशन के लिए हम थोड़ी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स से आपका एक गार्डन है, उसमें आप फ्लावर्स फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज प्रोडक्शन, उसका वैल्यू हो गया, उसका भी कुछ वैल्यू है ना मॉनेटरी टर्म्स में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है उनका कुछ वैल्यू है, जो पब्लिक एंटिटीज है, पब्लिक कंपनीज है। डिविडेंड्स है, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट जो उसको मिलता है, उसका भी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का जो मिक्स्ड इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को अलग अलग डायरेक्शन से इनकम मिलता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को अलग अलग प्रोडक्ट्स पे इनकम मिल रहा है और भी इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम मिल रहा है अलग अलग चीज़ों को, तो इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड फाइनली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो समझ में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज जो है उनकी इनकम हमने ऐड कर दी, सिंपल, ठीक है। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, ये ऐसा इनकम है जो कि पीपल इंडिया से बाहर, लेट्स से आपके कोई फ्रेंड्स जो इंडिया से बाहर वर्क करने गए हैं, तो दे विल अर्न सम इनकम एंड दे विल सेंड दैट इनकम टू इंडिया, तो नेट फैक्टर इनकम। तो थोड़ा इनकम इंडिया में आ रहा है, थोड़ा बाहर जा रहा है, उसका नेट जब हम निकालेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया NFIA, तो दैट, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें ऐड करके नेशनल इनकम आ जाएगा, तो दैट इज द इनकम मेथड। नाउ थर्ड इज द एक्सपेंडिचर मेथड। तो कौन कौन से 4 एक्चुअल एजेंट्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, वी हैव हाउस होल्ड्स, पीपल है, वो सब है, फर्म्स कंपनीज है, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि बाहर कंट्रीज से भी खर्चा जो है हमारे कंट्री के ऊपर किया जाता है, तो वो हमारे कंट्री के ऊपर कर रहे हैं, तो दैट विल बी द इनकम ऑफ आवर कंट्री, इज इट इट। तो ये सब अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर जो है इंडिया में कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स आर डूइंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कंज्यूम कर रहे हैं, आप और मैं कंज्यूम कर रहे हैं थिंग्स को, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि नहीं। फर्म्स कंपनीज क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, है ना, वो इन्वेस्ट करेंगे एंड उस पर पैसा खर्च करेंगे। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, एंड एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि पीपल जो हैं जो बाहर कंट्रीज में हैं, दे विल बी स्पेंडिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, इंडिया जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर स्पेंड करेंगे, एंड इंडिया जो इम्पोर्ट कर रहा है उस पर इंडिया जो है स्पेंड करेगा, है ना। तो इंडिया का अर्निंग कितना अगर हमें निकालना है, तो एक्सपोर्ट्स पे लेट्स से 100 रुपीज़ मिल रहा है, इम्पोर्ट पे हमने जो है 50 रुपीज़ खर्च किया, तो इंडिया का नेट बाहर कंट्री से कितना अर्निंग है अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये करेंगे, है ना, 100 में से 50 माइनस कर देंगे, नेट बाहर से कितना 50 रुपीज़ हम कमा रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से ये सारे एक्सपेंडिचर्स को, क्योंकि एक्सपेंडिचर किसी न किसी प्रोडक्ट पे हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू एक्चुअली ये डिसाइड करता है, तो एक्सपेंडिचर्स को अगर हम ऐड कर देंगे विल बी गेटिंग द जीडीपी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट X माइनस M, ठीक है। तो ये हमारा जो है कैलकुलेशन है
एंड ये सब में क्या क्या सब कंपोनेंट्स है वो भी देख लेते हैं। कंजम्पशन में कहाँ का कंज्यूम करते हैं हम, फूड, हाउस होल्ड, मेडिकल, रेंट वगैरह पे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, मशीनरी, फैक्ट्री, न्यू माइन, सॉफ्टवेयर, गुड्स, सर्विसेज, ये सब हमारे हैं। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एक्चुअली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें नहीं आते, राइट। तो यहाँ पे कोई भी सेविंग्स कर रहा है कोई प्राइवेटली, तो वो इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा, कंज्यूम एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा, तो सेविंग्स आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आता। गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस किस पे हो रही है, सैलरीज, वेपन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स पर एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हो रही, क्योंकि कोई गुड्स या सर्विसेज के लिए नहीं वो पेमेंट किया जा रहा है, पीपल को दिया जा रहा है उसके अपने खर्चों के लिए, ठीक है। अब जीडीपी पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। इफ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज 1000 रुपीज एंड देर आर 100 पीपल, तो जीडीपी पर कैपिटा पर हेड इनकम कितना है, 10 रुपीज, है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। में पूछा हुआ जीडीपी इन इंडिया इज मेनली कैलकुलेटेड यूजिंग डैश मेथड। तो 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए। आई डिड नॉट टेल यू कि कौन से मेथड से एक्चुअली इंडिया में कैलकुलेट होता है। कैन यू जस्ट गेस, कैन यू जस्ट थिंक, ट्राई टू गेस। यस, द करेक्ट आंसर इज एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इंडिया में कैलकुलेट होता है जीडीपी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी बाय इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच का कंपोनेंट नहीं है। तो इनकम अप्रोच में हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे इनकम को ऐड करके। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उनकी सैलरीज है तो उनका इनकम हो गया ना, प्रॉपर्टी इनकम, तो इनकम लिखा है। प्रोडक्शन टैक्सेस ये गवर्नमेंट का इनकम है ना। बट लास्ट वन देखिए, प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंजम्पशन, तो गवर्नमेंट जो कंज्यूम कर रहा है वो एक्सपेंडिचर हो गया, नॉट इनकम, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर, जो कि इनकम अप्रोच का पार्ट नहीं है। डू गेट इट। Now जून में ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस ईयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेटेड इन इंडिया। मोस्टली जो जीडीपी ये सब कैलकुलेशन है पहले भी हम देख चुके हैं, वो 2011-12 जो है इसका बेस ईयर है। बेस ईयर में जीडीपी हम कंपेयर करते हैं फॉर कैलकुलेशन की 100 था, अभी कितना है 200 है, तो कितना इंक्रीज हुआ 100। तो दिस कंपैरिजन इज एक्चुअली कॉल्ड द कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन अ बेस ईयर, ठीक है। नो द नेक्स्ट थिंग इज हम आगे जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन है वो देखेंगे। एक तो जीवीए हमने समझ लिया, अब जीडीपी एंड जीएनपी, एनडीपी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, बट उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट वन इज अ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। नवंबर में एक कंपनी जो है 3 मशीन, स्विंग मशीन्स यूज़ कर रही है। अब दिसंबर में एक स्विंग मशीन खराब हो गया और फिर जनवरी में एक्चुअली ये स्विंग मशीन को रिप्लेस कर दिया गया है एंड वन न्यू स्विंग मशीन को लाया गया यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या किया गया है, ग्रॉस, उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है यहाँ पर, 4 स्विंग मशीन्स पे किया गया है। और अगर हम देखें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब है जो भी खराब हो गया और उसे रिप्लेस किया गया, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कितने मशीन्स पे किया गया है, ऑन वन मशीन, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है उसमें से अब डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट द नेट इन्वेस्टमेंट। तो 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1। तो नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना मशीन्स पे किया गया है, 3 मशीन्स पे, ठीक है। सो इज इट क्लियर। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन हम आगे यूज करेंगे। अब द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फैक्टर कॉस्ट इज अ बेसिक प्राइस, सॉरी फैक्टर कॉस्ट जो है वो बेसिकली सबसे इनिशियली जो भी किसी प्रोडक्शन के लिए पैसा जो लग रहा है, लेट्स से 100 रुपीज़ किसी फर्म को लगा सो एज टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, लाइक लैंड के लिए पीपल को पैसा दिया गया, लेबर सभी को पैसा दिया गया, तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हमने पैसा दिया है, ओके। तो यहाँ पर किसी तरह के टैक्सेस हम इनिशियली फैक्टर कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करते। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को, ऑपरेटिंग सरप्लस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, मिक्स्ड इनकम, वर्क और प्रॉफिट का जो भी हुआ। अब यहाँ इससे आगे जब जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट, अब प्रोडक्ट यहाँ पर है फैक्ट्री में, अब ये आगे जाएगा फॉर सेल, तो उसमें कुछ प्राइस, कुछ जो टैक्सेस है वो ऐड हो जाएंगे। तो टैक्सेस जो ऐड होंगे दे आर कॉल्ड द प्रोडक्शन टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, देर आर टू प्लेसेस, यहाँ पर एक फैक्ट्री, यहाँ पर एक फैक्ट्री, दोनों का जो साइज है लैंड एरिया का सेम है। ये फैक्ट्री में 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये फैक्ट्री में 200 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो लैंड टैक्स इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का, किसका लैंड टैक्स विल बी मोर,
सो वी हैव वेरी फेयर आइडिया कि लैंड जो है दोनों का सेम है, आपने कहा था, तो लैंड टैक्स तो सेम रहेगा। बट अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी दोनों में से कौन ज़्यादा पे करेगा? तो जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो जीएसटी ज़्यादा पे करेगा। ओके, तो दिस बी विल बी पेइंग मोर जीएसटी। इज इट क्लियर? सो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब होता है जो कि यूनिट प्रोडक्शन का जो यूनिट है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ओके, सो ये 200 प्रोडक्ट्स बनाओ या 100 बनाओ, लैंड टैक्स तो सेम ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन टैक्स। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, मीनिंग हमने देख लिया। नेट प्रोडक्शन टैक्स के एग्जांपल्स लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प फीस, प्रोफेशन रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह। प्रोडक्शन सब्सिडीज अगर हम देखें तो कई बार गवर्नमेंट आपको हेल्प भी करती है टैक्सेस पे करने में, तो सब्सिडीज दिया जाता है। रेलवेज, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर्स, विलेज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेशन को सब्सिडीज दिए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर देयर। और ये सारे जो सब्सिडीज है एक्चुअली जो भी पैसा, लेट से 100 रुपीज़ आपको खर्च करना है, बट इसमें गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ दे दिया, तो यू आर ओनली स्पेंडिंग 50 रुपीज़। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये वाला जो अमाउंट है दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग एट ऑल, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है एंड बेसिक प्राइस का कंपोनेंट वो नहीं बनता। तो दैट इज वाई नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, तो प्रोडक्शन टैक्स में से हम प्रोडक्शन सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस ये कहलाते हैं। इज इट क्लियर? नो, जब नेट प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड हो जाते हैं फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि ये टैक्स ऐड करना है इसमें, तो टैक्स जैसे ऐड होता है बेसिक प्राइस उसे हम कहते हैं। ठीक है, ओनली प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड हुए। अब नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी वगैरह। तो ये टैक्सेस कौन कौन से? एक्साइज, सेल्स, सर्विस टैक्स, ट्रेड ड्यूटीज, फूड, पेट्रोलियम, ये सारे हैं। अब ये प्रोडक्ट टैक्सेस जब ऐड होते हैं तो उसे हम नेट प्रोडक्ट टैक्सेस कहते हैं, क्योंकि सब्सिडीज अगर आप देखो तो फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर के सब्सिडीज है, सब्सिडीज मिलते हैं ताकि आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, गवर्नमेंट थोड़ा बेयर कर ले। तो नेट कैसे निकालेंगे? टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ये हमारा जो है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। ओके, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जीवीए अगर आप बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट में चीज़ें ऐड होंगी, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होगा, क्या होगा? दिस हैज बीन आस्क्ड इन October 2023. प्लीज थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी हु आंसर्स इट राइट। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम कोर्सेज लेकर आ गए, मास्टर कोर्स एज वेल एज लाइव क्रैश कोर्स, जिनको आप अवेल कर सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए नोट्स एंड लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लाइव क्रैश कोर्स में ओनली लाइव क्लासेस एंड अदर थिंग्स लाइक एमसीक्यूज, नोट्स वगैरह है, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। ठीक है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बट वैसे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल। अब मास्टर कोर्स चारों कंपोनेंट या इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी है, सो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मास्टर कोर्स अगर आप अवेल कर रहे हो तो जैप 75 कोड आपको यूज़ करना चाहिए 75% डिस्काउंट लेने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 हमारा नंबर है। hello@edutap.co.in पर आप डेफिनेटली हमें मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।